From the above activity, you can see that we use different means and modes of transport at different times in history. तो ये अबव एक्टिविटी जैसे मैंने आपको बताई हूँ, इसमें बताया गया है कि कौन सी अलग अलग चीज़ें हमने इस्तेमाल किए हैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए अलग अलग ज़माने में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है ये पुराने ज़माने में जो थे सर पे लगेज उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। यहाँ पे भी गधे पे भी रख के सामान रख के जाते थे, या साइकिल इस्तेमाल करते थे, या ट्रक्स इस्तेमाल करते थे। लेकिन अभी जो है मोटरसाइकिल पाया जाता है, प्लेन, शिप, बोट या शिप उसको बोट उसको कहते हैं, और ये जो है शटल जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सो द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वी यूज़ नाउ डेज आर फास्टर एंड सेफर देन द ओल्डर वंस। तो अब जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी कि यहाँ से वहाँ जाने के लिए, तो वो पहले ज़माने से भी बहुत बेहतर है, और जल्दी भी हम वहाँ पे पहुँचते हैं और आसानी से भी पहुँचा जा सकता है। नेक्स्ट इज स्टडी द पिक्चर्स। फॉर व्हाट पर्पसेस डू वी यूज़ ईच ऑफ द अबव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ये तीनों यहाँ पे 3 पिक्चर्स बताए गए हैं। यहाँ एक ट्रेन है, यहाँ पे एक ट्रक है, और यहाँ पे एक बैलगाड़ी है। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, किस पर्पस के लिए? तो ये जो है वो है एक जगह से दूसरी जगह पे सामान पहुँचाने के लिए इसको इस्तेमाल किए जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ दीज 3 वॉज द फर्स्ट टू बी यूज बाय मैन। और इन तीनों में से जो है पहले इंसानों ने कौन सा इस्तेमाल किया है यहाँ से वहाँ सामान ले जाने के लिए? तो हम बोलेंगे बुलक कार्ट, यानी कि बैलगाड़ी को पहले इस्तेमाल किया गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है इंसानों में तरक्की आती गई, तो फिर उन्होंने फिर ट्रक बनाना शुरू किया और इससे ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट किए, और फिर जो है ट्रेन्स इस्तेमाल किए जाने लगे। थर्ड वन विच पार्ट इज़ कॉमन टू ऑल द 3। अब तीनों में जो है कॉमन चीज़ क्या है? क्या आप बता सकते हो तीनों में कॉमन चीज़ क्या है? उसमें कॉमन चीज़ उसके पहिए है, यानी कि उसके व्हील्स। बैलगाड़ी में भी है, बुलक कार्ट में भी जो है उसकी चाक जो है, उसके व्हील्स जो है, पहिए जो है बैलगाड़ी में भी है, ट्रक में भी है, और ट्रेन में भी वो है, यानी कि तीनों में कॉमन उसके व्हील्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, मैन यूज टू सी लॉग्स ऑफ वुड एंड राउंड बोल्डर्स रोलिंग डाउन माउंटेन स्लोप्स। इंसान जो पहले ज़माने में थे, पहले इस तरह से जो है वो इस्तेमाल करते थे सामान पहुंचाने के लिए, यानी कि अर्ली एज मैन के जो थे, और वो पहाड़ी पर से पत्थर वगैरह गिरते थे या पेड़ वगैरह जो थे वो गोल गोल गिर के नीचे जो पहाड़ी पर से नीचे आते थे, तो वो पहले हमेशा देखते थे। सो इट इज़ थॉट दैट दीज ऑब्जर्वेशंस गेव हिम द आइडिया ऑफ द व्हील। तो ये ऑब्जर्वेशन मतलब ये देख देख के उनको इंसानों के दिमाग में आइडिया आया कि चलो हम एक पहिया बनाएं। इसकी वजह से जो है हमारे चीज़ें एक दूसरी जगह से दूसरी जगह आसानी से हम ले जा सकते हैं। सो इन ओल्डन डेज प्लैंक्स ऑफ वुड वर यूज टू ट्रांसपोर्ट ऑब्जेक्ट्स। तो पहले ज़माने में जो थे लोग इस तरह के लकड़े जो है जोड़ते थे और उस पर सामान रखते थे और उसको खींच के पहले लेकर जाते थे। लेटर बाय अटैचिंग व्हील्स टू दीज प्लैंक्स द स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्रीज्ड। बाद में जो है वो इसी प्लैंक पे, यानी कि जो इस्तेमाल करते थे लकड़ा, उस पर जो है वो उन्होंने पहिए लगा दिए, यानी कि व्हील्स लगा दिए, और फिर उनका जो सामान जो एक जगह से दूसरी जगह पे वो बहुत उनको मुश्किल होती थी ले जाने के लिए, वो उनको बहुत आसानी हो गई और उसमें उनका वक्त भी बचने लगा और उनका काम जो था वो फटाफट होने लगा। टाइम एंड एफर्ट वर सेव्ड, वक्त और उनका जो ताकत जो इस्तेमाल करते थे, एफर्ट इस्तेमाल करते थे, वो बच गया। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड। तो उन्होंने जब पहिया बनाया तो ये बहुत एक अहम उनमें प्रोग्रेस आ गई इंसान मतलब मानवता में, कि उन्होंने ये पहिए बनाए यानी कि व्हील्स बनाए और उनसे काम आसानी से और जल्दी होने लगे। नाउ इज़ नेक्स्ट, डू यू नो, आपको पता है, even if ultra modern means of transport have been invented in modern times, in some parts of the world, men and animals are still used for purpose of transport. अभी अल्ट्रा मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव बीन इन्वेंटेड, मतलब नए नए ईजाद किए गए हैं चीज़ें
ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे। लेकिन कहाँ कहाँ दुनिया में जो है इंसान और जानवरों को अभी तक इंसान जो है जानवरों को अभी तक इस्तेमाल करते हैं अपना चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यैक्स आर यूज्ड इन एक्सेसिबल पार्ट्स, कैमल्स इन द डेजर्ट एंड पैलिंक्विन्स और डोलीज इन माउंटेनियस एरियाज। यैक्स यानी कि ये जानवर जो है इसको पहाड़ियों के इलाके में या बर्फ़ के इलाके में इस्तेमाल किए जाते हैं उनका सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए। आप सबों ने में लद्दाख वगैरह में देखा होगा, यानी कि टीवी पे देखे होंगे कि कैसे किस तरह से यैक जो है या बाइसन्स जो है उनको इस्तेमाल करते हैं बर्फ़ की जगह पे उनका सामान यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए। और कैमल्स जो है यानी कि ऊँट जो है उनको इस्तेमाल करते हैं डेजर्ट में, मतलब रेगिस्तान में उनको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कैमल को कहा जाता है शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि डेजर्ट के राजा उसको कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। और पैलिंक्विन्स और डोलीज यानी कि ये इसको डोली या पैलिंक्विन्स इंग्लिश में कहा जाता है। इसको इस्तेमाल करते थे पहले लोग पहाड़ियों पे ऊपर चढ़ने के लिए या नीचे उतारने के लिए, वहाँ पे जहाँ पे घोड़े या गाड़ियाँ नहीं जा सकते हैं। तो इंसान जो है वो इस तरह से डोली रानी या महारानियों को या इनको ले जाने के लिए, लोगों को ऊपर ले जाने के लिए और लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं।